हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देन हम लोग मूव किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसके लिए हम लोगों ने बोला था कि देयर विल बी डिफरेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें से एक बेसिस आया था दैट वाज द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम लोग का डिस्कशन का पार्ट था प्रीवियस लेक्चर का। आई होप कि आपने उस पर असाइनमेंट किया होगा और जो है आपने जो क्विज है उसको प्रैक्टिस किया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, उसी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन ग्रुप्स, बेस्ड ऑन ग्रुप। जो इसके अंदर ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इसके स्ट्रक्चर से ही जाते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन में या जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एक सिंपल केस में लूं हाइड्रोकार्बन, जैसे इस चीज को समझना, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं RH। RH मींस जो है ये एक चेन होगा जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब इस चीज को ऐसा समझना कि अगर मैं इसमें से G हाइड्रोजन हटा दूं यहां से और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी डिफरेंट एक ग्रुप G से, ठीक है, RG, ये केस। अब ये दोनों ग्रुप क्या है कि डिफरेंट है। ये वाला जो ग्रुप होता है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, या इसको एक अदर नेम भी दे सकते हो, इसको बोल सकते हो रेजिड्यू, ठीक है। और जिस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करके आप अनदर ग्रुप ऐड किए हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस कैन बी कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आपका बहुत सारे ग्रुप आ सकते हैं, आगे वही डिस्कशन का पार्ट है। जैसे हो सकता है एल्कोहल ग्रुप हो जाए, अमाइंस ग्रुप हो जाए, ये सभी ग्रुप हो सकते हैं जिसको हम लोग का सेपरेटली डिस्कशन जाएगा। हम लोग हाइड्रोकार्बन रेडिकल को भी डिस्कस करेंगे सेपरेटली, और फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन बन के आएगा वो भी हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा। बट एक बार समझ लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो पार्ट क्या होते हैं। दो पार्ट में क्या हो जाएगा, एक आपका इसमें हाइड्रोकार्बन वाला रेडिकल पार्ट हो जाएगा और एक जो है फंक्शनल ग्रुप बोला जा सकता है। यानी एक रहा हम लोग का हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप और एक रहा फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, देखो आप इस चीज को समझना कि ये जो ग्रुप है ना, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, दिस ग्रुप is consist of किससे कंसिस्ट होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर जो होंगे इस वाले R ग्रुप में वो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, या तो हो सकता है डबली बॉन्डेड कार्बन हो या जो है इन दैट केस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, पॉसिबल है किसी तरीके से इसमें स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप ही होंगे, जिसको हाइड्रोकार्बन रेडिकल या आप इसको रेजिड्यू बोल सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस केस में क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी प्रॉपर्टी जो है अल्टरनेशन आएगा हाइड्रोकार्बन ग्रुप से, उतना ज्यादा नहीं आएगा। तो दूसरा किसकी वजह से आएगा, फंक्शनल। तो जो ये ग्रुप रहता है ना, स्लाइट मॉडिफिकेशन, स्लाइट प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करती है कि जो है इसका लेंथ कैसा है, ब्रांचिंग है या नहीं ब्रांचिंग है, जो R ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है, या हो सकता है अदर ग्रुप हो। तो जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, उतने एक्सटेंट तक नहीं बट कुछ एक्सटेंट तक रिस्पॉन्सिबल होता है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। जो फंक्शनल ग्रुप होता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी निकाल के देखो ना, 12th की पूरी एनसीईआरटी, पूरा जो चैप्टर है इसी ग्रुप के नेम पे बेसिस है, चाहे वो एल्कोहल हो जाए, हाइलाइट ग्रुप हो जाए, या अमाइंस ग्रुप हो जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाए। इस वजह से इसको सेपरेटली क्यों बनाया गया, बिकॉज सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे एग्जांपल में मैं इसकी बात कर ले तो ये बोला जाता है, इसको हम लोग कंसीडर करें तो ये दिस ग्रुप is consist of other atoms बोल रहा हूं,
इस अदर एटम्स में आपका बहुत सारे हो सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा तो एल्कोहल कहलाएगा, कार्बन होगा, कार्बन CHO ग्रुप होगा तो सभी ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी पॉसिबल हो सकते हैं हेटेरो एटम। इन दैट केस ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। मींस अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो नेचर होगा ये डिफर करेगा जो फंक्शनल ग्रुप का जो नेचर है। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि दिस जो ये ग्रुप है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रुप विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल properties as well as chemical properties। बट मेनली इससे डिसाइड किया जाएगा क्या, इससे डिसाइड किया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी। दोनों इससे इफेक्ट होंगे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ही, दोनों इस पे डिपेंड करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज ए केमिकल प्रॉपर्टी। तो बस सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। आप देखोगे जब हम लोग आगे रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि किस टाइप के रिएक्शन इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल जो जो हम लोग का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसमें अकर होगा। तो ये जो है हम लोग का दो ग्रुप आके निकल के आता है यहाँ से, हाइड्रोकार्बन रेडिकल और जो है फंक्शनल ग्रुप। सेपरेटली दोनों पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड देन वी विल मूव फॉर द फंक्शनल ग्रुप। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल को। हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, या इसी को मैं बोल दे रहा हूं आर रेजिड्यू। नेम के लिए बस हम लोगों ने मेंशन किया रेजिड्यू, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, लाइक दिस। ये वैलेंसी इसकी फ्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड है, ये जी ग्रुप के साथ यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा। बस इसको मैं नेम करना चाह रहा हूं, कैसे इसकी नेमिंग जाएगी ये थोड़ा सा आइडिया लगाते चलेंगे। यहां पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो साथ में हम लोग का नेमिंग भी पता चलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे ना तो इन सभी ग्रुप का वहां पे हम लोग नेमिंग करेंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। आइए देखते हैं इसमें। तो इसको पहले मैं तो क्लासिफाई कर लेता हूं कि कैसे कैसे जो है हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो सकते हैं, कैसी कैटेगरी आ सकती है, उसको पहले मैं देख लेता हूं। तो जो है यहां पे केस क्या है कि या तो ये रेडिकल जो है, अगर मैं बात करूं, सैचुरेटेड हो सकता है। मतलब इस सैचुरेटेड बोलने का मीनिंग इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट हो, या अनसैचुरेटेड हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है ये भी कि अनसैचुरेटेड हो सकता है, या उसके अलावा हो सकता है कि ये भी एरोमेटिक हो, जिस तरीके से हम लोगों ने क्लासेस बनाया था। एरोमेटिक भी पॉसिबल है कि ये एरोमेटिक हो, ग्रुप जो भी हो, हाइड्रोकार्बन रेडिकल एरोमेटिक भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, जो है ये भी पॉसिबल है, साइक्लिक भी पॉसिबल है। इसके अंदर भी बात करें तो जो है फर्दर ये क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि ये मोनोवैलेंट हो सकता है, मोनोवैलेंट हो सकता है, ठीक है, मोनोवैलेंट हो सकता है, या वाइवैलेंट हो सकता है, ठीक है, वाइवैलेंट हो सकता है। अभी आते हैं एक एक करके। उसी तरीके से अनसैचुरेटेड के केस में भी हो सकता है मोनोवैलेंट और बाइवैलेंट, वैसे ही डिस्कशन जाएगा। तो हम लोग एक एक कैटेगरी देखते चलेंगे, सैचुरेटेड के अंदर, देन अनसैचुरेटेड का केसेस देखते चलेंगे, देन साइक्लिक सिस्टम को कैसे जो है हाइड्रोकार्बन रेडिकल को नेमिंग किया गया है, एरोमेटिक सिस्टम को कैसे नेमिंग किया गया, इस क्लासेस को हम लोग जो है इसमें कवर करते चलेंगे। बिफोर हम लोग एक एक केसेस देखें इसमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल का, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कार्बन इन हाइड्रोजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन इन हाइड्रोजन। बिकॉज ये जानना जरूरी है कि जो है जो कार्बन है वो उसका टाइप्स कौन सा है, और हाइड्रोजन, बिकॉज उसी वैलेंसी को हम लोग पूरी करेंगे, और अगर पता होगा उसका नेम पता हो तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा केस आता है, इसको एक बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कार्बन। देखना प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन, या इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है ये, इफ कार्बन अटैच टू, इफ कार्बन अटैच टू only one carbon atom, only one carbon atom
carbon atom, it is considered as primary or 1 degree carbon. Is it considered as primary carbon? ठीक है. देन अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन. तो प्राइमरी हाइड्रोजन का भी सिंपल सा डिफिनीशन है. क्या है कि हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन attached to this carbon, इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन. जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा हाइड्रोजन, उसको बोला जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं. जैसे ये ले लो CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ठीक है. तो ये जो कार्बन है, देखो आप फोकस करना, ये वाला जो कार्बन है, क्या मैं बोलूंगा इसको, क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूं 1 डिग्री कार्बन. इस वाले कार्बन की बात करें तो ये भी बोला जा सकता है 1 डिग्री कार्बन. तो दोनों 1 डिग्री कार्बन एटम यहां पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो दूसरी बात कर लेते हैं इसमें सेकेंडरी कार्बन. सिमिलरली क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम. ठीक है. सेकेंडरी कार्बन क्या हो जाएगा, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री कार्बन से. होता क्या है कि इफ कार्बन इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इफ कार्बन अटैच टू अदर कार्बन एटम, then it is called as what we can call secondary carbon atom. Then it is called as secondary carbon atom. इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम. ठीक है. एंड जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, एंड हाइड्रोजन अटैच टू इट is called as secondary hydrogen. ठीक है. डेफिनेशन क्लियर है, 10th में भी आपने पढ़ा होगा. तो ये केस देखो, जैसे इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं. तो ये वाला जो कार्बन है ना, इसको बोला जाएगा, क्योंकि ये अदर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी कार्बन एटम. ठीक है. और इससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है उसको बोला जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन. नेक्स्ट, टर्शियरी कार्बन एटम. क्या है ये, टर्शियरी कार्बन एटम, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम. क्या है ये, सिंपल सा इसका भी केस है. इफ कार्बन एटम अटैच टू how many carbon atom attached to 3 other carbon atom, it is considered as 3 डिग्री कार्बन. ठीक है. 3 डिग्री कार्बन. एंड हाइड्रोजन attached to it is called as टर्शियरी हाइड्रोजन. ठीक है. जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको बोल दिया जाएगा टर्शियरी. सिंपल सा डिफिनीशन है. जैसे एक मैं कंसीडर कर लेता हूं, ऐसे ले लो आप, CH3 CH3 करेक्ट, और यहां पे एक मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं. ठीक है. क्या बोला जा सकता है, दिस कार्बन, अगर देखो आप इस कार्बन में फोकस करो, 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज द टर्शियरी कार्बन एटम. ठीक है. और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ना, इस हाइड्रोजन को बोला जाएगा टर्शियरी हाइड्रोजन एटम. ठीक है. टर्शियरी कार्बन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम. एक लास्ट होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्वाटर्नरी कार्बन एटम. क्वाटर्नरी कार्बन एटम. ठीक है. ये क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन. ठीक है. 4 डिग्री कार्बन एटम. तो अगर ये केस का सिंपल सा डिफिनीशन है कि इफ कार्बन एटम अटैच टू 4 other carbon atom, then it is considered as 4 डिग्री कार्बन एटम.
ठीक है, 4 डिग्री कार्बन एटम या क्वाटर्नरी कार्बन है, क्वाटर्नरी कार्बन। अब इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको क्या बोला जाएगा? 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहाँ होगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ये 4, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर 4 बॉन्ड बना सकता है तो क्वाटर्नरी हाइड्रोजन हम लोग नहीं देख सकते हैं, बिकॉज अगर चारों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और जो है चार ही बॉन्ड बनाया ही जा सकता है, तो हाइड्रोजन होगा क्या? क्वाटर्नरी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये केस है, सिंपल सा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। CH3 लाइक दिस, करेक्ट? इसको बोला जाएगा दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज क्वाटर्नरी कार्बन एटम। और इसके साथ हाइड्रोजन नहीं आ सकता है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। 5 बॉन्ड बनाएगा तो महापाप होगा। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम इट कैन फॉर्म अ 4 बॉन्ड, ठीक है, मैक्सिमम इट कैन फॉर्म अ 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड नहीं बनाया जाएगा, ये ध्यान में रखना। और इसके साथ हाइड्रोजन में नहीं अटैच करा सकता हूं। एंड दिस कार्बन इज 4 डिग्री कार्बन। बट जहां तक मैं बात करूं 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम का, देयर इज नो 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम। आपको कहीं पे भी देखने को 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। करना क्या है कि क्लासिफाई द कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड। टेक योर टाइम, प्रैक्टिस इट, ठीक है। देखते हैं। तो इन फर्स्ट केस में आप देखो, इस कार्बन की बात करें, ये किसके साथ अटैच है? एक कार्बन के साथ में। मैंने बोला था कि जो लाइंस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ये आपको पता है। तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन एटम, नो डाउट। देन इसकी बात करें, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, 2 वैलेंसी किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा। तो वो तो हम लोग को जो है पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेंशन किया था कि वी डोंट हैव टू रिप्रेजेंट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो यहां पे भी अगर केस आप कंसीडर करो, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, करेक्ट। और इसकी बात करें, यहां पे बात करो कितने के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन यहां पे हो गया इसके साथ, एक कार्बन यहां पे और एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, टोटल 4 कार्बन, यानी कि 4 डिग्री कार्बन, करेक्ट है। देन इसकी बात कर लो, ये 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन, करेक्ट। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, कितने हाइड्रोजन होंगे? तो एक अगर 1 डिग्री होगा तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये 2 डिग्री कार्बन है तो इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहां पे ध्यान रखना कि क्वाटर्नरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है, तो देयर विल बी नो क्वाटर्नरी हाइड्रोजन एटम। देन बात करते हैं इसमें, ठीक है, करेक्ट है ये। देन आप जो है देख लो इसमें, तो ये केसेस है कुछ इस तरीके से। अब यहां पे जो है बात करें, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? एक कार्बन के साथ, इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री कार्बन, करेक्ट है। ये वाला कार्बन को आप फोकस करो, तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जुड़ा है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन एटम। देन वैसे ही इसकी बात करें हम लोग जो है इस वाले कार्बन को देखो, तो ये इधर जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन एटम। इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, ये 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। ये सिंपल सा है, सही है। देखो आप इसमें, तो यहां से स्टार्ट करें क्या? ये देख लो आप, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री से भी 2 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। इसमें आप बात करते हैं इस वाले कंपाउंड में, ध्यान रखना। तो ये हो गया 1 डिग्री आपका, ये भी 1 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? कितने के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन। ये 1 2 3, ये भी हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम। इसकी बात कर ले तो 4 कार्बन 4 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 1 1, ये 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मैच करा लो इसको फटाफट, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इसकी बात कर लो 1 डिग्री 4 डिग्री, ये कितना होगा? ये भी 2 डिग्री, 2 कार्बन के साथ जुड़ा है ना, और ये 1 डिग्री कार्बन है। एक और लल्लू सा प्रॉब्लम करना क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द ईच कंपाउंड। देखो आप, सिंपल सा केस है, टेक योर टाइम, प्रैक्टिस करो एक फटाफट। इसमें मुझे बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। चले हम लोग देखते हैं। तो केस क्या है, आप देखो करना क्या होगा कि आपको पहले तो रिकॉग्नाइज करना होगा कि विच आर द प्राइमरी कार्बन एटम, और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि विच कार्बन एटम इज प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये हो जाएगा 3 डिग्री, ये हो जाएगा 1 डिग्री। इसकी बात करें 3 डिग्री कार्बन एटम, इसकी बात करें 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं? 1 2, और इसके साथ में एक तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो रेस्ट 3 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई की जाएगी? हाइड्रोजन से। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन? टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। 6 कौन से हाइड्रोजन? 6 हो गए आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन। यही पूछा भी है क्वेश्चन में। अब इसको देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन एटम, सही है, 4 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, दो के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, उसको आप प्रैक्टिस कर लो, कितने हाइड्रोजन इसके साथ होंगे, 1 डिग्री के साथ तो ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन होंगे प्राइमरी, और इसके साथ 3 प्राइमरी, यानी कि 6 क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन, सही है, मैच करा लिया। इसको देख लो आप, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। इसके साथ क्या होगा, 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, बिकॉज 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 1 डिग्री हाइड्रोजन, 4 1 डिग्री हाइड्रोजन। देन इसकी बात कर लो, ठीक है, इसकी बात कर लो, तो इस केस में देखो ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री एंड 2 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में देख लो आपको कौन सा काउंट करना है, 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 1 डिग्री हाइड्रोजन, सही है। इसकी बात कर ले 1 डिग्री कार्बन, इसकी बात कर ले कौन सा हो जाएगा, किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, ये वंस अगेन 1 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन, तो 3 + 3 6 + 2 8 1 डिग्री हाइड्रोजन, सही है, इतना सही है। नेक्स्ट इसकी बात कर लो, तो इन दैट केस अब देखो आप केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 डिग्री, इसकी बात करें तो 3 डिग्री कार्बन, इसकी बात करें तो 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन और यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन। इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। तो देखो ये होगा 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 2 3 4 5, और हर 5 प्राइमरी कार्बन एटम के साथ में जो है 3 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे, तो 5 × 3 यानी कि 15 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। अदर जो कार्बन की कैटेगरी बन के आती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसमें क्या कैटेगरी बन के आता है, ये बोलते हैं हम लोग एल्लाइलिक, देखते हैं एल्लाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, देन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, और एक आता है फिनाइल, फिनाइलिक कार्बन। देख लेते हैं चारों के डिफरेंस देख लेते हैं। एल्लाइलिक की बात करें तो ये क्या होता है, देखिए कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज एल्लाइलिक कार्बन, एल्लाइलिक कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज एल्लाइलिक कार्बन, ठीक। एंड हाइड्रोजन अटैच टू इट, हाइड्रोजन attached to it is called as allylic hydrogen। मीनिंग क्या होगा, देखना बहुत सिंपल सा केस है कि अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, इसके जो नेक्स्ट कार्बन होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे, नेक्स्ट कार्बन को हम लोग बोलेंगे दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज एल्लाइलिक कार्बन, एल्लाइलिक कार्बन, ठीक है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा ना, इस तरीके से अगर मान लो हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड, तो इसको क्या बोला जाएगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से जो जुड़ा हाइड्रोजन है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एल्लाइलिक हाइड्रोजन, एल्लाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है, एल्लाइलिक हाइड्रोजन। तो ये रहा एल्लाइलिक हाइड्रोजन का डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं सेकेंड में क्या दिया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है सेकेंड, दैट इज विनाइलिक। तो विनाइलिक का केस क्या है, तो विनाइलिक में बोला जाता है द एटम अटैच टू द कार्बन एटम, आप मेंशन कर दो, द कार्बन एटम अटैच टू किसके साथ अटैच टू, डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज विनाइलिक कार्बन,
विनाइलिक कार्बन, ठीक है, विनाइलिक कार्बन। जैसे सिंपल सा केस है कि अगर डबल बॉन्ड है, ऐसे आप केस ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इस वाले कार्बन को क्या बोला जाएगा, इस वाले कार्बन को बोला जाएगा विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। और इससे जो जुड़ा ये हाइड्रोजन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हाइड्रोजन। इतना समझ में आता है, इससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा विनाइलिक हाइड्रोजन। यानी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन को क्या बोला जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एल्लाइलिक कार्बन, और जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको बोला जाएगा विनाइलिक कार्बन। इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा एल्लाइलिक कार्बन से, उसको बोला जाएगा एल्लाइलिक हाइड्रोजन, और जो विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसको बोला जाएगा विनाइलिक हाइड्रोजन। ये सिंपल सा केस है। अब बात करते हैं बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होगा। तो जो है, अगर जो नेक्स्ट कार्बन होगा, इस बात को समझना, जो है द कार्बन एटम attached to benzene ring is called as benzylic कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग बोल देंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। जैसे एक सिंपल सा केस ले लो, ये ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया, और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ऐसे, इसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसको बोला जाएगा क्या, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। और इससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है ना 1 2 3, ये हाइड्रोजन जो जुड़ा है इसको बोला जाएगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इतनी चीजें समझ में आती है, ठीक है। अब फिनाइलिक की बात कर लेते हैं। तो फिनाइलिक का केस भी बहुत सिंपल सा है। द कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग is called as phenylic कार्बन, ठीक है, फिनाइलिक कार्बन। और उससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसको बोल दिया जाएगा फिनाइलिक हाइड्रोजन। जैसे ये केस कंसीडर कर लो, इस बेंजीन रिंग में जो प्रेजेंट कार्बन है ना, इस वाले कार्बन को या इस कार्बन को कोई भी कार्बन आप कंसीडर कर लो, इसको क्या बोला जाएगा, इस कार्बन को बोला जाएगा फिनाइलिक कार्बन। और इससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फिनाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नोमेनक्लेचर में जाएंगे फ्रीक्वेंटली आपको यूज करने के लिए मिलेगा। एल्लाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, फिनाइलिक, ये जो है टर्म्स आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना है, तो आप क्लियर रहे, ये वेल क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एल्लाइलिक जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है उसको बोला जाएगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही कार्बन प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा विनाइलिक, और जो बेंजाइलिक किसको बोला जाएगा, बेंजीन रिंग का जो नेक्स्ट कार्बन है, जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होगा उसको बोला जाएगा बेंजाइलिक कार्बन, उससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसको बोला जाएगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन। फिनाइलिक के केस में भी वही है कि आप जो रिंग के साथ में, सॉरी, बेंजीन रिंग के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसको बोला जाएगा जो है फिनाइलिक, एंड जो हाइड्रोजन जो जुड़ा होगा उसको बोला जाएगा एज अ फिनाइलिक हाइड्रोजन। एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे। करना क्या है, आपको क्लासिफाई करना है, अगर इसमें एटम प्रेजेंट हो, लाइक लाइलिक हो या विनाइलिक हो, बेंजाइलिक हो या फिनाइलिक एटम जो भी प्रेजेंट हो उसको आपको क्लासिफाई करना है। टेक योर टाइम, ठीक है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है, राइट, एक डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। दोनों कार्बन को मैं क्या बोल सकता हूँ, नो डाउट इसको बोला जा सकता है विनाइलिक कार्बन, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ये कार्बन की बात करें, ये जस्ट नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन है, तो इसको क्या मैं बोलूंगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द एल्लाइलिक कार्बन, ठीक है, एल्लाइलिक कार्बन। वैसे इसकी बात करें हम लोग, तो ये वाले जो रिंग वाले कार्बन होंगे इनको क्या बोला जाएगा, दे विल बी कंसीडर्ड एज द फिनाइलिक कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट वाला कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है इसको मैं बोलूंगा बेंजाइलिक। सही है, मैच कराते जाओ, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, ओके। देन अगर बात करें इस वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं, विनाइलिक, ठीक है। और ये दोनों कार्बन को क्या बोला जा सकता है, इन दोनों को बोला जा सकता है
एल्लाइलिक, ठीक है। नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी बात कर ले तो ये दोनों कार्बन अगर देखो आप बात करो, ये कौन से कार्बन कहलाएंगे, ये कार्बन कहलाएंगे कौन से, ये बोले जाएंगे विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक। और इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है लाइक दिस कार्बन, इस कार्बन को क्या बोला जाएगा, दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज द एल्लाइलिक, ठीक है। इसकी बात कर ले तो वंस अगेन यहाँ पे ये वाला कार्बन, इसको मैं बोल सकता हूँ विनाइलिक, ये भी विनाइलिक हो जाएगा। इसका जो ये कार्बन है ये हो जाएगा एल्लाइलिक, ये भी एल्लाइलिक हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर ले तो ये विनाइलिक कार्बन, दिस वन इज विनाइलिक कार्बन, दिस वन इज विनाइलिक, इसको एल्लाइलिक कार्बन, इसको एल्लाइलिक कार्बन। तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब आपसे जो क्वेश्चन कराएगा ना तो उसमें पूछ देगा कि हाउ मेनी विनाइलिक कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द गिवन प्रोडक्ट। जो आप मान लो कि रिएक्शन करा रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके कि क्या प्रोडक्ट बना हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन द योर प्रोडक्ट। तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि ये सभी बेसिक चीजें हम लोग सीखते चले, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना, ये टर्म भले थोड़ा सा न्यू लगे हमें, एल्लाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक या फिनाइलिक थोड़ा सा नया लगेगा, बट इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। जितना अभी प्रैक्टिस करोगे लेटर ऑन आपको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वंस अगेन ऐसे जो है आप एग्जांपल कंसीडर कर लो टेक्स्ट बुक में, और उस पर सफिशिएंट प्रैक्टिस करो, क्लासिफाई करो उसको आप एल्लाइलिक में, विनाइलिक में, बेंजाइलिक एंड फिनाइलिक। एक और क्लासिफिकेशन बनता है टाइप ऑफ कार्बन एटम का, जो हम लोग देख रहे थे, इसमें बनता है कि जो है विथ रिस्पेक्ट टू जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा ना पैरेंट चेन में, उसके रिस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऐसा चेन कंसीडर करना हो, CH3, बहुत सिंपल सा केस है, CH3 CH2 और यहाँ पे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप G अटैच करा देता हूँ। जस्ट एज्यूम करो दिस ग्रुप इज द फंक्शनल। अब यहाँ पे समझना क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट कार्बन होगा, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट कार्बन होगा इसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा इसको बोला जाएगा बीटा कार्बन, और इसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा इसका जो है गामा बोला जाएगा। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन बनता है, अल्फा बीटा गामा, यानी कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा कार्बन गामा, ये केसेस बन के आएगा। तो ध्यान, सिंपल सा ये केस है, गलती करते हैं। जैसे कि मैं एक फंक्शनल ग्रुप जस्ट कंसीडर कर रहा हूं, जैसे OH आप ले लो, एल्कोहल ग्रुप ले लो, CH2 CH3, समझना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो कार्बन होगा ना, इस कार्बन को बोला जाएगा अल्फा कार्बन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसका जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज द अल्फा कार्बन एटम। इसके अलावा जो ये नेक्स्ट कार्बन है इसको क्या बोला जाएगा, बीटा कार्बन एटम। इसके अलावा ये नेक्स्ट कार्बन है इसको बोला जाएगा गामा। तो ये रहा हम लोग का फंक्शनल ग्रुप, और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम। इस अल्फा के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा, बीटा के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा बीटा बोला जाएगा, और गामा के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा वो गामा बोला जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, लाइक दिस केस कंसीडर करना, ठीक है। CH3 CH2 COH, जस्ट ये फंक्शनल ग्रुप है, आगे हम लोग मेंशन करेंगे ये फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करो। तो ये कार्बन नहीं काउंट होगा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द अल्फा कार्बन, और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा दैट विल बी बीटा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट will be considered as the beta hydrogen atom. The next carbon will be called as the gamma, and the hydrogen attached to it will be considered as the gamma hydrogen atom. ये सिंपल सा आपको जो है आइडिया होना चाहिए। जस्ट एक और दो प्रैक्टिस कर लोगे क्या, ये एक और केसेस कंसीडर कर लेते हैं, जैसे CH3 CH2 NH2, ठीक है। इसकी बात कर ले तो दिस कार्बन, अगर ये फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने लिया NH2, ठीक है। आगे आएंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे ही डिस्कशन करना है हम लोग को, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल देखना है, एंड देन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को कंसीडर करना है। तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज द गामा कार्बन। जस्ट एज्यूम करो कि ऐसा कुछ हो जाए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी हम लोग फंक्शनल कंसीडर कर ले, जैसे ऐसे केस है CH2 CH3 इस तरीके से, ठीक है। अगर आप ये फंक्शनल ग्रुप, चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन एटम को अल्फा कार्बन बोला जाएगा, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को बीटा बोला जाएगा, और ये उसके रिस्पेक्ट में ये जो है आ गया ये बीटा बोला जाएगा। तो अल्फा, इसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा, ये अल्फा कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा, ये बीटा कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा। तो हम लोग जो है आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, लाइक दिस डिस्कशन था हम लोग
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे थे बेस्ड ऑन ग्रुप, और उस ग्रुप में बोले कि दो ग्रुप हो सकता है, एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप यानी कि आर ग्रुप, और दूसरा क्या हो सकता है इसके साथ अटैच फंक्शनल। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्या था, टाइप्स ऑफ कार्बन को जानना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं, तो इस वजह से एक बार डिस्कशन हम लोग को कर लेना जरूरी था। यहाँ पे बात करें आगे हम लोग देखते हैं, तो पहले इसमें क्या था कि पहले केस ये था कि सैचुरेटेड वाला केस देखते हैं। सैचुरेटेड में हम लोग क्या देखेंगे, मोनोवैलेंट का केस देखेंगे। मोनोवैलेंट मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल है ना, सैचुरेटेड बोलने का मींस उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो। मोनोवैलेंट मींस एक ही वैलेंसी फ्री की गई हो, तो उसका नेमिंग कैसे जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी में आता है आपका एल्केन, ठीक है। तो अगर एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, ठीक है, तो जो ग्रुप बन के आएगा उसको क्या पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा एल्काइल, ठीक है। नहीं समझ में आया, आइए एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपने लिया CH4, ठीक है, CH4, और इस हाइड्रोजन को हटा दो। हाइड्रोजन को हटाने के बाद करेंगे क्या, वहां पे कोई ग्रुप अटैच होगा, जैसे फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एल्कोहल वगैरह ग्रुप। तो इस वाले केस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको देखो आप क्या नाम देते हो, इसको बोलते हो मीथेन, ठीक है। और जब मैंने एक वैलेंसी फ्री कर दी, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मैंने बोला एल्केन को पढ़ा जाएगा एल्काइल, तो जो है मीथेन को क्या पढ़ा जाएगा, मिथाइल, सही है। अब इसकी बात करते हैं, तो नो डाउट नेक्स्ट कार्बन की बात करें तो नेक्स्ट चेन की बात करें, नेक्स्ट मेंबर की, तो CH3, ठीक है। इस हाइड्रोजन को आपने हटाया तो यहां से वैलेंसी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि क्या ये दोनों हाइड्रोजन सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो चाहे इस वैलेंसी को फ्री करो चाहे इस वैलेंसी को फ्री करो, सिमिलर टाइप के आपको ग्रुप मिलेंगे जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, सिमिलर टाइप के। ध्यान रहे कि ये मोनोवैलेंट रेडिकल है, यानी कि एक ही वैलेंसी फ्री है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इथेन, ठीक है। पढ़ते हम लोग इथेन, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा इथाइल। ध्यान रहे ये ग्रुप को बोला जाएगा इथाइल, तो इसको पढ़ा जाएगा मिथाइल। अब नेक्स्ट देखो आप, ठीक है, CH3 CH2 जो नेक्स्ट मेंबर है ये हमारा प्रोपेन, ठीक है। अब जो है मुझसे बोलोगे कि सर इस केस में कौन से हाइड्रोजन को कंसीडर किया जाए, बिकॉज ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले हाइड्रोजन से डिफरेंट है, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन, मींस ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, इसको एक टाइप का A जो है कंसीडर कर लेता हूं, इसको B कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम ग्रुप नहीं, अगर इसकी वैलेंसी फ्री करूंगा तो अलग ग्रुप जनरेट होगा, इसकी वैलेंसी फ्री किया जाएगा यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा तो अदर जो है ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहीं से हम लोग का जो आइसोमराइजेशन होता है ना, आइसोमरिक कंपाउंड यहीं से स्टार्ट होता है चेन में। अब देखो यहाँ ग्रुप की बात करें CH3 CH2, पहले हम लोग ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री कर देते हैं, ठीक है, CH2। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको मैं पढ़ूंगा प्रोपाइल या एन प्रोपाइल। आते हैं एन प्रोपाइल में क्यों बोल रहा हूं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस वाले की वैलेंसी फ्री करता हूं, ध्यान रखना, इस वाले की वैलेंसी अगर मैं फ्री करता हूं, जैसे कि क्या बन के आएगा इस केस में, ये बन के आएगा CH3 CH, ठीक है, CH3, मतलब ये किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा। ऐसे मैं बोला फ्री करने का मींस ये किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा। अब देखो, अब इन दोनों में तो दोनों को प्रोपाइल तो पढ़ा नहीं जा सकता है, इसको कोई और नाम देना पड़ेगा। तो इसको पढ़ा गया एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, एन जो है सिग्निफाइज करता है नॉर्मल को, और इसको पढ़ा जाता है आइसो प्रोपाइल, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी बन के आता है। अभी हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं एन नॉर्मल चेन क्या होता है और आइसो ग्रुप। अदर जो मोनोवैलेंट जो रेडिकल है उसको कंसीडर करें। बिफोर दैट एक जो हम लोग को फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेगा, ये वाले को कंसीडर कर लेते हैं। क्या होता है इसमें, एक बोला जाता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक पढ़ा जाता है आइसो, ठीक है, और एक हम लोग पढ़ते हैं नी, ठीक है, नी क्या है ये सब अनजाना रस, देखते हैं इसमें। नॉर्मल मींस एक लीनियर चेन, इस तरीके से केस, जैसे मैं ब्यूटेन से स्टार्ट करें क्या, तो इन दैट केस देयर विल बी, नॉर्मल में क्या बोला जाएगा, देयर विल बी नो ब्रांचिंग, देयर विल बी नो ब्रांचिंग, यानी कंपाउंड के अंदर अगर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इन दैट केस इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा दिस विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल चेन। जैसे कि ये बात कर लो आप, ब्यूटेन,
ठीक है, इसको मैं पढ़ूंगा क्या, इसको मैं पढ़ा जाएगा एन ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। वैसे ही अगर केस आप जो है देखो इस तरीके से 5 इसको क्या मैं पढ़ूंगा एन पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है। एन पेंटेन जो है ऐसे लीनियर चेन बना तो 6 का 1 2 3 4 5 6, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा एन हेक्सेन, ठीक है, 6 कार्बन। इसी तरीके वैसे ही एन हेप्टेन हो जाएगा, एन ऑक्टेन हो जाएगा। यानी आपका लीनियर चेन होना चाहिए विदाउट एनी ब्रांचिंग, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द नॉर्मल चेन। आइसो का कब यूज किया जाएगा, तो आइसो हम लोग बोलते हैं कि इफ, आइसो कब बोला जाएगा, इफ वन मिथाइल ग्रुप, इफ वन CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप attached to second carbon atom, देन इसको बोला जाएगा आइसो। इसमें क्या आइसो बनाया जा सकता है, देखो आप इसको क्या हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसमें जाओ कुछ ऐसे मैं बोला हूं कि सेकेंड वाले कार्बन पे आप ये अटैच करा दो, तो ये हो गया आपका आइसो ब्यूटेन के केस में। इसको मैं पढ़ सकता हूं आइसो ब्यूटेन, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम होगा, आगे देखेंगे। इसको पढ़ा जाएगा आइसो ब्यूटेन। इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो क्या मैंने बोला कि एक जो कार्बन है मिथाइल, उसकी वैलेंस उसको आप लगा के इसको सेकेंड वाले कार्बन पे लगा दो, तब इसको आइसो पढ़ा जाएगा। एन पेंटेन का आइसो पेंटेन को कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको पढ़ा जाएगा आइसो पेंटेन, ठीक है, क्योंकि टोटल कार्बन एटम 5 ही है, और जो है बस यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया। देन वैसे ही मैं बात करूं इसमें, इस वाले कार्बन के लिए बात कर लो, ठीक है, तो कितना 1 2 3 4 5 6 है, यानी हेक्सेन है। क्या करो, लास्ट वाले को लाके यहाँ लगा दो, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आइसो हेक्सेन, ठीक है, आइसो हेक्सेन। देन अब बात कर लेते हैं नियो की। तो इफ वन, इसको मैंने मेंशन करना भूल गया, इसको आप लिख लेना, इफ वन मिथाइल ग्रुप अटैच टू सेकेंड कार्बन, सॉरी सेकेंडरी नहीं, सेकेंड कार्बन, देन इट विल बी कंसीडर एज द आइसो। उसी तरीके से नियो की बात करें कि इफ टू मिथाइल ग्रुप attached to second carbon atom, देन वहां पे नियो का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब इसमें बात करें तो क्या नियो ब्यूटेन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बिकॉज यहां से अगर मैं मिथाइल देखना चाहूं और मिथाइल नहीं आएगा, तो आप नियो ब्यूटेन का केस नहीं देखो, ध्यान रहे। बहुत लोग पता नहीं कैसे जो है नोटबुक में नियो ब्यूटेन भी बनाते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, नियो ब्यूटेन नहीं होगा। देन अगर बात करें जो है नेक्स्ट केस आप देख लो, नियो ब्यूटेन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट आप केस देख लो आइसो पेंटेन का, मतलब पेंटेन के लिए बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, इसको लाके आप यहाँ पे रख दो, तो ऐसा कुछ बन सकता है इसको, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा नियो पेंटेन, इसकी बात कर ले, तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा, देखो अब यहां से भी एक हाइड्रोजन इस तरीके से हटा सकते हो, लाइक दिस, और इसको लाके यहां पे लगा दो, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, नियो हेक्सेन। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ये सभी केसेस हो जाएगा। उसी तरीके से नियो आपका नियो हेक्टेन बना सकते हो, आइसो हेप्टेन बना सकते हो, और यह एन हेप्टेन बना सकते हो। एक स्लाइट एक्सेप्शन है, पता नहीं ये एक्सेप्शन क्यों है, बट ये मेंशन किया जाता है। क्या है ये आइसो ऑक्टेन के बारे में, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं दिखने को दिखेगा, एक साइड में दिखेगा, बट ये बस आप ध्यान रखना, आइसो ऑक्टेन बन जाएगा आपका ऐसे CH3 ये तो होगा ही, नो डाउट। बट यहां जो केस है आपका, ये हो गया 4 कार्बन, इसके साथ जो जुड़ा होगा ऐसे लीनियर चेन नहीं होगा, करेक्ट। इसको होना चाहिए जनरली, इसको लीनियर चेन होना चाहिए था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ पे ये लीनियर चेन होना चाहिए था, ये ग्रुप प्रेजेंट हो, इसी वजह से इसको आइसो ऑक्टेन बोला जाएगा। जैसे इसमें देखो कॉमन चीज क्या है कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसको आइसो बोला गया। और जो आगे का चेन होगा ना वो लीनियर चेन होगा, बट एक्सेप्ट दिस केस जो कि हम लोग आइसो ऑक्टेन में पढ़ते हैं। नियो के केस में क्या होगा, तो नियो के केस में ये ग्रुप रहना जरूरी है, करेक्ट, ये ग्रुप रहना जरूरी है। वैसे ही ये वाला ग्रुप रहना, मतलब एक तरीके से ये वाला कार्बन रहना जरूरी है, तभी इसको नियो ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा। तो नियो पेंटेन हो गया आपका नियो एक्टेन। तो ये तीनों नेम भी आपको क्लियर होना चाहिए, आइसो, नियो और जो है नॉर्मल, ये तीनों केस आपको क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन ग्रुप के जो नेक्स्ट सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हैं। एल्केन को जो है अगर पढ़ना होगा उसका ग्रुप जो होगा उसको पढ़ा जाएगा एल्काइन, यानी कि एन हटा के उसके जगह पे आइल हो जाएगा। ये सिंपल सा केस था। आगे हम लोग बात करें, हम लोगों ने मेथेन को बोला मिथाइल, एथेन को बोला इथाइल, प्रोपेन को बोला प्रोपाइल, और उसी के केस में एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल बन के आया था। ठीक है, ये दो ग्रुप बन के आएंगे फॉर द थर्ड मेंबर के लिए। फोर्थ मेंबर की बात करें तो ये होगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन रेज होता है। ठीक है, आप देखना, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन, ये मैं इसको असाइन कर सकता हूं, जस्ट एज्यूम कर लो ये ए हो गया, दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है तो इसको मैं बी असाइन कर दिया। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम। ठीक है, अब देखो कि ब्यूटेन के केस में क्या है कि अगर मैं यहां से इसकी वैलेंसी फ्री करता हूं, राइट, ये वाले पार्ट से, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, जस्ट मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको इजी हो समझना। CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, इस वाले ग्रुप को क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो, क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसको पढ़ा एन ब्यूटेन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं एन ब्यूटेन, तो इसका भी तो नेम वैसे ही आएगा, इसका नेम क्या आ जाएगा, एन ब्यूटाइन। सही है, इतना समझ में आता है, एन ब्यूटाइन। कि अगर मैं इस बी वाले को फ्री कर देता हूं, बी वाले हाइड्रोजन से इसको हटा दिया, बी वाले हाइड्रोजन को, तो क्या हो जाएगा, बी वाले हाइड्रोजन को अगर मैं हटाऊंगा CH3 CH2 CH3, बी वाले कार्बन को, इसको क्या पढ़ा जाएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, इसको आइसो नहीं पढ़ा जाएगा। आइसो कैसे, आइसो ग्रुप है ही नहीं। तो इस वाले केस में ध्यान रखना कि इसको बोला गया एन ब्यूटाइन, नॉर्मल ब्यूटाइन, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइन। ध्यान रहे, और ये केवल सेकेंडरी वाला जो केस है ना, ये वाला जो टर्म्स आएगा केवल ब्यूटाइल में ही आएगा, आगे के केस में क्यों नहीं आएगा, वो आगे अभी डिस्कशन का पार्ट बनेगा, बट इसको पढ़ा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यानी ये जो ग्रुप होगा इसको पढ़ा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसका एक और आइसोमर था, क्या था ये, हम लोगों ने बोला कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर मैं कर दूं लाइक दिस, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, अगर इस वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री कर दो, ठीक है, इस वाले केस को, या तो ये मैं जस्ट एज्यूम कर लेता हूं, या इस हाइड्रोजन की वैलेंसी को फ्री कर सकते हो, इस वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी या इस वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी। ठीक है, तो देखो ये दोनों, ये तीनों तो सेम हो गए, ए टाइप के हाइड्रोजन हो गए और ये बी टाइप का हाइड्रोजन हो गया। जस्ट एज्यूम करो कि अगर मैं ए टाइप वाले हाइड्रोजन को फ्री करता हूं, ए वाले टाइप के हाइड्रोजन को मैं फ्री करूंगा, तो स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगा, CH3 CH3 CH CH2। ध्यान दें, इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो मैंने बोला कि ये वाले पूरे ग्रुप को आइसो पढ़ा जा रहा है, और यहां से जब आप बैलेंसी इसको फ्री करोगे तो इसको पढ़ा जाएगा आइसोब्यूटाइन, आइसोब्यूटाइन। ठीक है, सही है, इतना सही है। अब दूसरा केस होता है कि अगर मैं हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को फ्री करता हूं, यानी बी टाइप, मतलब यहां से आपने HA को निकाला, जस्ट एज्यूम कर लो, HA को हटाया, यहां से मैं HB को हटा, ठीक है, वैसे ही केस यहां पे भी आप कंसीडर कर सकते हो, HA और यहां पे HB। ठीक है, HB हाइड्रोजन को हटाते हैं तो क्या बन के आएगा, आपका ये स्ट्रक्चर बन के आएगा CH3 CH3 CH3, ये वाला केस है। सही है, यहां से बैलेंस ये फ्री हो गई है। क्या पढ़ा जाएगा इसको, इसको हम लोग पढ़ते हैं टर्ट ब्यूटाइल, यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये जो दो नेम जुड़े हुए हैं ना इसके साथ में, दैट इज सेकेंडरी बोल दो ये वाला केस, और यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल बोल दो, ये ब्यूटेन ग्रुप के लिए ही केवल केस आएंगे, अदर के केस में नहीं आएंगे। तो जो है क्या क्या यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है, एन ब्यूटेन से अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ से इसकी वैलेंसी फ्री हो, दो तरीके के हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से अगर मैं वैलेंसी फ्री करता हूँ तो इसको एन ब्यूटाइल पढ़ा जाएगा, यहाँ से अगर मैं वैलेंसी फ्री करता हूँ तो इसको पढ़ा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। देन इसका एक और आइसोमर्स बन के आता है, दैट इज आइसोब्यूटेन हम लोग बोलते हैं। आइसोब्यूटेन में भी दो टाइप के हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को फ्री किया जाए तो इसको पढ़ा जाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ध्यान रहे,
अगर मैं इस वाले बी वाले हाइड्रोजन को फ्री करता हूं, Hb को फ्री करता हूं, तो इसको पढ़ा जाएगा थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। नेक्स्ट मेंबर देखते हैं, दैट इज पेंटेन। ठीक है, ये नॉर्मल चेन हो गया इसका। पेंटेन की बात कर लो तो इन दैट केस देखो आप, पेंटेन के केस में क्या है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये हमारा एन पेंटेन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, एन पेंटेन है। तो ये वाला हाइड्रोजन को मैं ए कार्बन, इसको बी, इसको सी। अब एक जो है, एक सिंपल सा ध्यान रखना कि इस वाले ये हाइड्रोजन को, अगर HA वाले हाइड्रोजन को, ये वाले हाइड्रोजन को मैं फ्री करता हूं तो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया CH2, ये वाला केस हो गया, यहां पे वैलेंसी फ्री है। तो इसको क्या पढ़ा हम लोगों ने, एन पेंटेन, इसको पढ़ा जाएगा एन पेंटाइन। देखो अब मैंने बात किया था कि आपको यहां पे सेकेंडरी या टर्सरी नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंडरी क्यों नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज देखो ए भी सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये भी सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो मैं ये नहीं डिसाइड कर सकता हूं कि अगर मान लो यहां से वैलेंसी फ्री करता हूं तो अलग एल्काइल हाइड्रोकार्बन रेडिकल जनरेट होगा, यहां से अगर मैं वैलेंसी फ्री करता हूं तो एक अनदर हाइड्रोकार्बन रेडिकल जनरेट होगा, दोनों सेकेंडरी। तो फिर कैसे पहचानोगे सेकेंडरी कौन सा है। तो इस वजह से यहां पे जो सेकेंडरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ब्यूटाइल ग्रुप तक ही लिमिटेड है, ब्यूटेन के ग्रुप में ही लिमिटेड है, यहां पे हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। तो यहां पे हम लोग एन पेंटाइल से ही काम चलाते हैं। आगे के जो ग्रुप होंगे उसके लिए हम लोग जो है, जो आईपेक नोमेनक्लेचर होगा उसका हम लोग हेल्प लेंगे। अब बात होता है क्या इसके अदर भी आइसोमर्स जनरेट हो सकते हैं, बिल्कुल। जो है अगर मैं बात करूं, इसमें क्या था केस, इस वाले केस को आपने जनरेट किया था आइसोपेंटाइन, आइसोपेंटेन, ये वाला कौन सा केस था, आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन। अब ध्यान रखना कि अगर इसको ये कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ये डी हो गया। ठीक है, तब देखो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये वाला केस आइसोपेंटेन से अगर ये वाला कार्बन, केवल ये वाले कार्बन को फ्री कर दिया जाए, ठीक है, HA को फ्री कर दे, ये हो जाएगा CH3 CH3, ठीक है, CH2 CH2। ठीक है, समझ में आता है इतना। तो ये केस जो है क्या बन के आएगा, इसको पढ़ा जाएगा आइसोपेंटाइन, आइसोपेंटाइन। क्योंकि ये आइसोपेंटेन था, आपने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया, आइसोपेंटेन। बी और सी को वंस अगेन हम लोग जब इसका बी और सी वाले को, बी सी डी को फ्री करते हैं तो इसको आईपेक नोमेनक्लेचर की तरह जाते हैं। ये कुछ ग्रुप है जिसको आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और इसमें बन के आया था, क्या था, ध्यान है, प्रीवियस जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या था केस, इसमें था आपका नियोपेंटेन। इसमें तो सभी कार्बन सेम है, ए सभी कार्बन सेम है। अब मान लो कि मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को फ्री कर दिया, HA को फ्री कर दिया, तो क्या बन के आएगा, इसमें से कुछ इस तरीके से ग्रुप बन के आएगा, CH3 देन हो जाएगा CH2, इसकी ये वैलेंसी फ्री है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन। तो ये जो ग्रुप है ये पेंटेन के ग्रुप है, इसको भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। साइक्लिक सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। तो साइक्लो, अगर मान लो कि साइक्लोएल्केन होगा, ठीक है, साइक्लोएल्केन पढ़ा जाएगा अगर साइक्लिक सिस्टम। तो यहां से अगर आप वैलेंसी फ्री करते हो, ठीक है, कंडीशन अभी सेम रखा गया है, सैचुरेटेड एंड मोनोवैलेंट, द कंपाउंड शुड बी सैचुरेटेड। ठीक है, और यहां से अगर हाइड्रोजन एक वैलेंसी फ्री करोगे तो इसको पढ़ा जाएगा साइक्लोएल्काइन। AG है हमारा, ठीक है, AG कैसे है। तो अब मान लो कि केस ऐसे मैं समझा देता हूं। मान लो ये क्या होगा आपका, ये क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगर यहां से अगर एक वैलेंसी मैं फ्री कर दूं, ठीक है, एक वैलेंसी फ्री कर दूं किसी भी, क्योंकि सभी सिमिलर कार्बन एटम है तो कोई भी आप फ्री कर दो, तो यहां पे जैसे कि इस वाले ग्रुप को क्या पढ़ा जाएगा, इस वाले ग्रुप को, इसको मैं पढ़ूंगा क्या, साइक्लोप्रोपाइन। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइन। समझ में आता है इतना। वैसे ही मान लो कि आपने लिया नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन, लाइक दिस, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और यहां से क्या किया आपने, इस वैलेंसी को फ्री कर दिया, कोई भी वैलेंसी फ्री कर दो, फर्क नहीं पड़ता है। देन इसको क्या पढ़ा जाएगा, लाइक दिस, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, ये वाला हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये पूरे ग्रुप को, इसकी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, इसको पढ़ा जाएगा साइक्लोप्रोपेन।
ब्यूटाइल। सही है, इतना समझ में आता है। वैसे ही अगर मैं पेंटेन ले लूं, सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, साइक्लोपेंटेन की बात कर ले, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और यहां से इसकी वैलेंसी कोई भी आप हाइड्रोजन को हटा दो और एज अ ग्रुप हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात कर ले, तो ये जो है हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाएगा साइक्लोपेंटाइन। ठीक है, ये हम लोग का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, वैसे ही नाम जाएगा। अदरवाइज वंस अगेन लेटर ऑन जब हम लोग इससे भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा ना, तो हम लोग को आईपैक नोमेनक्लेचर के लिए जाना होगा। ये तो कुछ ग्रुप हैं जो कि हमारे विरासत में मिले हुए हैं, पहले से ही ग्रुप इसको यूज किया जा रहा है, तो ये कॉमन नेम में आ जाते हैं। बट अदरवाइज वी हैव टू यूज द आईपैक नोमेनक्लेचर। लेटर ऑन उसको हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, बाईवैलेंट हम लोग यूज करेंगे और उसका जो हम लोग नेमिंग देखेंगे।